कोई बात नहीं बेटा, कोई बात। हाँ, हम्म, नहीं, कैश अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट टू सेल भी लिख सकते हो, या डेटा लिख करके बाद में कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है ना। हेडिंग डालो बच्चों, रिन्यूअल ऑफ बिल। लिख लिया बच्चों। रिन्यूअल ऑफ बिल का मतलब होता है बेटा एक नया बिल लिखना। क्या लिखना, फटाफट बोलो। एक नया बिल लिखना। सर नया बिल क्यों लिखेंगे? अब बात उठती है कि सर आप नया बिल क्यों लिख रहे हो। तो बेटा जो हमारा ड्रॉवर है, ये हमारा ड्रॉवर है, और ये हमारा ड्रॉई है। ड्रॉवर बीआर लेके किसके पास गया? ड्रॉई के पास। मेच्योरिटी डेट पे जाएगा कि नहीं, बोलो। हेलो। कब गया ये? ड्यू डेट पर, मेच्योरिटी डेट पर, कि पैसा दे दो। मान लो बिल लिखा गया था 3 महीने का, तो ये 3 महीने बाद गया कि भैया पैसे दे दो, 3 महीने निकल गए, बोलो। तो जो हमारा ड्रॉई है, जो हमारा ड्रॉई है, ड्रॉई समझते हो कि नहीं, बोलो। तो जो हमारा ड्रॉई है, वो ड्रॉई क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि सर अभी मेरे पास जो है वो पैसा नहीं है। क्यों नहीं है पैसा? वो बोल रहा है साहब अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है और मैं अभी पैसा नहीं दे पाऊंगा। क्या ऐसा हो सकता है कि बोले कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, बोलो। ऐसा हो जाता है कई बार कि भाई सामने वाला पैसा लेने गया और उसके पास पैसा था ही नहीं, तो वो बोल रहा है कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं आपको पैसा दे दूंगा, मेरे को 1 आध महीने की मोहलत और दे दो। क्या वो ऐसा बोल सकता है, बोलो। बिल्कुल बोल सकता है। तो वो जो ड्रॉई है हमारा, वो हाथ पैर जोड़ रहा है कि बोल रहा है कि साहब 1 महीने की मोहलत और दे दो, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा बाद में दे दूंगा। क्लियर है कि नहीं? मेरे को 1 2 महीने की मोहलत और दे दो, मांग रहा है, भीख मांग रहा है। मतलब वो पैसा देने से मना नहीं कर रहा, लेकिन बोल रहा है 1 2 महीने की मोहलत और दे दो। तो बच्चों जब मैं इसको 1 2 महीने की मोहलत और दूंगा, तो आप मेरे को बताओ, जब मैं इसको 1 2 महीने की मोहलत और दूंगा, तो ये बिल का तो पैसा मिला नहीं, ये बिल तो एक्सपायर हो गया, बोलो। तो सबसे पहले तो जो पुराना बिल होता है उसको क्या किया जाएगा, फटाफट बोलो। कैंसिल। क्या करेंगे उसको? कैंसिल। तो पुराने बिल को कैंसिल करेंगे। कैंसिल कैसे करेंगे बेटा? डिसऑनर की एंट्री डाल के। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। तो ओल्ड बिल जो होगा वो होगा सबसे पहले तो कैंसिल। इज दैट क्लियर?
तो पुराना बिल तो कैंसिल करना पड़ेगा। अब कैंसिल कैसे होगा, मैंने बोला बिल्कुल वैसे ही ओल्ड बिल की डिसऑनर होने वाली एंट्रियां होंगी। मतलब ड्रॉअर की बुक्स में आप सबको पता है क्या एंट्री होती है ड्रॉअर की बुक्स में, बताओ। अगर रिटेन बिल हुआ तो रिटेन बिल हुआ तो डेटर अकाउंट डेबिट टू बीआर, वेरी गुड। और अगर इंडोर्स बिल हुआ तो एंट्री वही होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। सारे बच्चे बताओ अगर डिस्काउंटेड बिल हुआ तो पक्का? डेटर टू बैंक। पहले तो मेरे को ये डालना पड़ेगा। सारे बच्चे पहले ये बताओ क्या यहां नोटिंग चार्जेस लगेंगे? अब नहीं, क्यों नहीं लगेंगे नोटिंग चार्जेस? वो दे तो रहा है पैसा, पैसा देने की मना नहीं कर रहा है, मतलब हमको कोर्ट वोट जाने की जरूरत नहीं है। ड्रॉई की बुक्स में भी कैंसिलेशन की एंट्री होगी, बताओ। ड्रॉई की बुक्स में तो एक ही एंट्री होती है चाहे कोई सा भी केस क्यों ना हो। क्या एंट्री होगी बताओ? जो हमारा क्रेडिटर है उसको क्रेडिट कर देंगे। तो पहले तो ये एंट्री होगी। इतना क्लियर हुआ? अब ड्रॉवर से ये बोल रहा है कि मेरे को 2 महीने और दे दो, 3 महीने की जगह 2 महीने और दे दो, मतलब मेरे से 2 महीने का मोहलत और मांग रहा है, मान लेते हैं। बोलो। तो बच्चों वो जितना एक्स्ट्रा पीरियड हमसे मांग रहा है कि इतना पीरियड और दे दो, तो उतनी पीरियड का ड्रॉवर इससे इस एक्स्ट्रा पीरियड के बदले में इस ड्रॉई से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। क्या चार्ज करेगा फटाफट बोलो? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट मांग सकता है। क्यों भैया इंटरेस्ट क्यों मांग रहा? इंटरेस्ट क्यों मांग रहा बच्चे? क्योंकि उसने 3 महीने का बोला था, 3 महीने पैसा दिया नहीं, तो अब बोलेगा कि ठीक है भैया तो अब 3 नया चाहिए तो वो मेरे को इंटरेस्ट दो। तो पहला काम तो पुराना बिल कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरा काम, इस एक्स्ट्रा पीरियड के बदले में हम क्या चार्ज करेंगे उससे, फटाफट बोलो? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्लियर? तो हम उससे इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि भाई चल इंटरेस्ट दे जितने पीरियड का एक्स्ट्रा। तो बताओ बच्चों जब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट किसके लिए इनकम बनेगा? जल्दी से बताओ, ये इंटरेस्ट किसके लिए इनकम होगा? हाँ, ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट इनकम होगा, सही है। और किसके लिए एक्सपेंसेस बनेगा? ड्रॉई के लिए एक्सपेंसेस बनेगा। तो चलो ड्रॉवर की बुक्स में अगर मैं एंट्री डालूं तो बताओ ड्रॉवर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? फटाफट बताओ ड्रॉवर की बुक्स में क्या एंट्री होगी? इनकम ऑलवेज क्रेडिट, इनकम ऑलवेज। और ये किससे ले रहे हैं हम? डेबिट। मतलब हमारे ड्रॉई से। बोलो। तो डेटर अकाउंट डेबिट या ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू क्या लिखूंगा फटाफट बोलो? इंटरेस्ट इनकम। तो इसके लिए इंटरेस्ट इनकम होगी। इनकम ऑलवेज क्रेडिट, क्रेडिट कर दिया। अच्छा, सारे बच्चे बताओ ड्रॉवर अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? ड्रॉई अपनी बुक्स में क्या लिखेगा? इसके लिए इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई या क्रेडिटर? बोलो। सॉरी, ड्रॉअर या क्रेडिटर। क्लियर हुआ? तो दूसरा काम ये करना पड़ेगा। ध्यान रखना जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल होगा तो 2 काम तो हमेशा होंगे। पहला काम, पुराना बिल कैंसिल क्योंकि उसका पैसा नहीं मिला। दूसरी बात, नया बिल
जब लिखो तो लिखने के पहले हम उससे चार्ज कर लेंगे इंटरेस्ट। क्लियर? बोलो। और फिर क्या होगा बच्चों? फिर लिखा जाएगा नया बिल। अब सारे बच्चे बताओ, जब मैं न्यू बिल ड्रॉ करूंगा अब लिखा जाएगा नया बिल। कितने महीने का और लिखा जाएगा? फटाफट बोलो। 2 महीने बोला है तो 2 महीने का बोलो। तो नया बिल ड्रॉ किया जाएगा। अब नया बिल ड्रॉ करने की एंट्री तो सारे बच्चों को आती है, बिल ड्रॉ करने की तो एंट्री वही होगी। क्या एंट्री होगी बताओ यहां पर? बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये ड्रॉवर की बुक्स में होगी। और ड्रॉई क्या लिखेगा अपनी बुक्स में? जल्दी बताओ। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट। अब नया बिल लिखा जा सकता है। जब नया बिल लिखा होगा तो नया बिल लिखा जाएगा एक तो पुराने बिल के अमाउंट से, मतलब इसमें दो चीजें शामिल होंगी। नए बिल में क्या क्या लेंगे उससे? एक तो पुराने बिल का अमाउंट, बोलो, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी तो लेना है कि नहीं? तो इंटरेस्ट का अमाउंट। अब हो सकता है ये बंदा ये बोल दे कि एक काम करो, हम इंटरेस्ट जो है कैश में दे देंगे। अगर वो इंटरेस्ट कैश में देने को तैयार है तो फिर हम ओल्ड बिल के अमाउंट के बराबर ही नया बिल लिखेंगे। समझ में आया? बोलो। तो तीसरा काम नया बिल लिखने का होगा। तो बच्चों 3 काम करना पड़ेंगे, सारे बच्चे बताओ। पहला काम क्या करना पड़ेगा रिन्यूअल ऑफ बिल के केस में? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। फर्स्ट मैटर क्या निपटाना पड़ेगा? बोलो। ओल्ड बिल कैंसिल होने का मतलब बिल्कुल डिसऑनर जैसी एंट्री डालना। फिर हम क्या करेंगे? उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। बताओ इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो? जल्दी बताओ इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हो? और तीसरा काम क्या करना पड़ेगा? नया बिल ड्रॉ कर देंगे। और बाद में नया बिल मेच्योर हो जाएगा तो पैसा मिल जाएगा। बोलो। बाद में नया बिल हो सकता है मेच्योर हो जाए तो न्यू बिल ऑनर्ड। तो बताओ नए बिल ऑनर्ड हो जाएगा तो इसकी बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बीआर। इसकी बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी? समझ में आ गया? ये था हमारा नया बिल की अकाउंटिंग करना। चलो एक क्वेश्चन करें इस न्यू बिल की अकाउंटिंग करने का। बताओ बाकी सारी एंट्रियां हमने पढ़ रखी थी ऑलरेडी, हमको आती थी सारी। बताओ यहां हमने खाली एक एक्स्ट्रा एंट्री किस बात की सीखी न्यू बिल में? बोलो। बाकी कैंसिल करने की एंट्री आपको आती थी, डिसऑनर की एंट्री आती थी, बिल को ड्रॉ करने की एंट्री आती थी। एक ही एंट्री एक्स्ट्रा पड़ी है, बोलो वो कौन सी है? समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो एक क्वेश्चंस कर डालते हैं इसका भी। रिन्यूएबल ऑफ बिल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ें। बोल रहे हैं सरिता परचेस अ गुड्स फ्रॉम गीता ऑन अ क्रेडिट ₹12,000। तो दो लोग आ गए हमारी बुक्स में। सबसे पहले तो हम उठा लाते हैं कौन कौन आ गए। ठीक है, ये लो, ये सरिता जी आ गई और ये गीता जी आ गई। कौन परचेस कर रहा है? तो इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? कितने रुपए से? 12,000। इसकी बुक्स में सेल करने की एंट्री होगी, बोलो।
12,000। सरिता हमारे यहां क्या हो गई, डेटर, बोलो। और यहां गीता क्या हो गई, क्रेडिटर। समझ में आया, बोलो। दैट इज योर क्रेडिटर और दैट इज योर डेटर। इतना क्लियर है। उसके बाद आगे पढ़े, बोल रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2015 दिस डेब्ट वाज डिस्चार्ज बाय एक्सेप्टिंग बिल डेटेड 15th अप्रैल 2015 फॉर अ 3 मंथ। 3 महीने का एक बिल लिख लिया। क्या एंट्री डाल दूं बताओ, बिल लिखा, इसने एक्सेप्ट किया होगा, तो इसकी बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, गीता अकाउंट डेबिट टू बीपी। इसकी बुक्स में तो ये आ जाएगा, इसने एक्सेप्ट किया होगा, बोलो। इसकी बुक्स में क्या हो जाएगा, इसकी बुक्स में बीआर आ जाएगा। एंट्री हो जाएगी बीआर अकाउंट डेबिट टू सरिता अकाउंट 12,000। इज दैट क्लियर बच्चों। उसके बाद पढ़ें, क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं ऑन द ड्यू डेट सरिता रिक्वेस्ट टू गीता टू एक्सेप्ट 4,000 इन कैश। सरिता रिक्वेस्ट कर रही है गीता से कि एक काम करो, 4,000 रुपए की कैश ले लो। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। 4,000 रुपए की कैश दे रही है एंड ड्रॉ अ बिल फॉर द बैलेंस, और बोल रही है बैलेंस के लिए एक नया बिल लिख लो फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 मंथ। बोल रही 3 महीने का पीरियड और दे दो इसके लिए, फॉर विच गीता एग्री टू प्रोवाइड दैट द इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस अमाउंट इज पेड इन कैश एट 9% पर एनम। इसके लिए गीता एग्री है, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज करेगी 3 महीने का जो एक्स्ट्रा बिल लिख रही है, कितने परसेंट से, फटाफट बोलो, 9% से। समझ में आया। तो अब पहले एंट्री डालते हैं, जल्दी बताओ। सबसे पहले तो जैसी नया बिल की बात हुई तो पुराना बिल क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ। अब यहां से काम चालू, बताओ पुराना बिल सबसे पहले क्या कर दूं, कैंसिल कर दूं, बोलो। तो सबसे पहले तो ओल्ड बिल कैंसिल, क्योंकि पैसा नहीं मिला, बाद में, पहले तो कैंसिल, क्लियर, बोलो। पूरा पैसा मिला होता तो बात अलग होती। तो सबसे पहले तो पुराना बिल क्या कर दो बच्चों, कैंसिल। चलो अब पहले तो पुराना बिल कैंसिल कर देते हैं। पुराना बिल कैंसिल करने की जना एंट्री दोनों की बुक्स में बताओ। इसकी बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, है ना, 12,000 से। फिर बच्चों बताओ इसकी बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी, सरिता अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट 12,000 से। ओके, अब बताओ गीता ने रिक्वेस्ट के साथ साथ हमको कितने रुपए तो तुरंत दे दिए, 4,000 रुपए की वो कैश दे रही है। तो चलो 4,000 का कैश भी ले लेते हैं। क्या एंट्री होगी 4,000 का कैश लेने की, ये पेमेंट करेगी, एंट्री क्या होगी, गीता अकाउंट डेबिट टू कैश। 4,000 रुपए दे रही है, ले लेते हैं 4,000 रुपए। इसकी बुक्स में बताओ क्या एंट्री होगी, इसको कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सरिता अकाउंट, कितने रुपए से, 4,000। अब क्या लिख लें सारे बच्चे बताओ। अब बताओ कितने रुपए लेना बच गए इससे, 12 में से 4 तो उसने तुरंत दे दिए, कितने रुपए बच गए, तो 8,000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे,
बोलो। 8,000 पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने महीने का एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस करना है, कितना महीना मांग रहे हैं वो? 3 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है? 9%। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 8,000 रुपए पर 9% से 3 महीने का इंटरेस्ट, तो 9% को क्या मैं 9/100 लिख दूं, चलेगा? ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। इधर 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा। बोलो, ये 4 1 जा 4 और 4 20 आ जाएगा। 20 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दो तो 180 आ गया। सही है। तो 180 रुपए का इंटरेस्ट बना। तो 180 रुपए के इंटरेस्ट की एंट्री डाल देते हैं। क्या एंट्री होगी बताओ? इंटरेस्ट किसके लिए एक्सपेंसेस है, बताओ किसके लिए एक्सपेंसेस बनेगा? सरिता के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है। और गीता जिसके पास बीआर था उसके लिए इंटरेस्ट क्या बनेगा? इनकम। तो चलो यहां इंटरेस्ट की एंट्री डालते हैं। यहां इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के रूप में आएगा। क्या लिख दूं यहां पर, फटाफट बोलो। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट लिखता अगर ये बात नहीं लिखी होती। क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरेस्ट का बैलेंस अमाउंट पेड इन कैश, जो इंटरेस्ट है वो कैसा दिया जाएगा, बोल रहे हैं देखो, इंटरेस्ट एंड बैलेंस अमाउंट टू बी पेड इन कैश लिखा है। बोलो, तो फिर इंटरेस्ट का पेमेंट कैश में ही कर दूं? कितने रुपए? इसको कैश मिल गई होगी, 180 का इंटरेस्ट मिल गया होगा। एक 180। सारे बच्चे बताओ, अगर वो कैश नहीं लिखा होता, इंटरेस्ट कैश में है, तो फिर हम यहां पर नाम लिख देते। बोलो, तो अब बताओ नया बिल कितने रुपए से लिखा जाएगा? सारे बच्चे बताएं नया बिल। अब नया बिल लिख लेते हैं। इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है, इंटरेस्ट मिल चुका है। बताओ नया बिल चार्ज कर लें। अब 8,000 से ही लिखा जाएगा, 180 जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मिल चुके हैं। बोलो, तो नया बिल कितने रुपए से लिखा जाएगा? तो नया बिल एक्सेप्ट करा दो। इधर क्या एंट्री होगी नए बिल की? बोलो, गीता अकाउंट डेबिट टू बीपी। सारे बच्चे बताओ कितने रुपए से? अगर ये कैश में नहीं मिलता तो इंटरेस्ट जोड़ के लिखते। बोलो, बट इंटरेस्ट कैश में मिल गया तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये इधर क्या एंट्री हो जाएगी? बीआर अकाउंट डेबिट अब लास्ट काम बच गया बच्चों, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे लास्ट काम क्या बच गया। बोलो, नया बिल भी लिख गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ये बिल का पेमेंट किया कि नहीं किया, तो उसके बारे में बोल रहे हैं सरिता एग्री टू दिस एग्रीमेंट। ठीक है। ऑन 21 अक्टूबर 2015 सरिता डिसऑनर द सेकेंड बिल। लो भाई लो, इनने सेकेंड बिल भी क्या कर दिया? सारे बच्चे बताएं क्या एंट्री होगी फिर से डिसऑनर होने की? बोलो, एंट्री रिवर्स कर दूं? डिसऑनर्ड विल। बताओ एंट्री डाल देते हैं, फटाफट बोलो क्या एंट्री डाल दें? बीपी अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट। साथ में देख लेते हैं नोटिंग वोटिंग चार्जेस भी हैं क्या, तो लिख रहे हैं नोटिंग चार्जेस 200 रुपए भी लग गए। तो सारे बच्चे बताओ नोटिंग चार्जेस किसके एक्सपेंसेस माने जाएंगे? ड्रॉई के। तो यहां नोटिंग चार्जेस भी डाल देते हैं। नोटिंग चार्जेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए लग गए नोटिंग चार्जेस? 200। तो 200 ये 8,000 ये टोटल मिला के गीता से अब लेना रहेगा 8,200।
इधर क्या एंट्री होगी गीता के यहाँ, फटाफट बोलो। पेमेंट करना पड़ेगा 8,200। इधर क्या एंट्री डालेगी ये, फटाफट बोलो। सरिता अकाउंट डेबिट, सरिता से इसको लेना है 8,200। टू क्या लिख दूं, फटाफट बोलो। बी आर कैंसिल 8,000 का। और इसने नोटिंग करवाई होगी तो पैसा देना पड़ा होगा कितने रुपए, खत्म। क्या ये एंट्री समझ में आ गई? ये थी हमारी अकाउंटिंग रिन्यूअल ऑफ बिल। बताओ रिन्यूअल ऑफ बिल में एक ही काम एक्स्ट्रा हुआ है, सारे बच्चे बताएं कौन सा। तो इंटरेस्ट अगर कैश के रूप में लिखा है तो कैश लिख देना, नहीं लिखा कैश तो क्रेडिट कर देंगे, नाम लिख देंगे। बोलो याद रहेगा? तो इस तरीके से नोटिंग चार्जेस बेटा सुबह ही समझाया था, नॉर्मल एंट्री ड्रॉई की बुक्स में नोटिंग चार्जेस टू क्रेडिटर। और इसकी बुक्स में क्या होगी, फटाफट बोलो। डेटर अकाउंट डेबिट टू कैश। सेम एंट्री जैसे डिसऑनर की एंट्री होती है वैसे ही नोटिंग चार्जेस की होती है, बस कैश वर्ड आ जाता है। समझाया था, बोलो। सुबह की क्लास नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, मैं वीडियो भेज दूंगा, देख लेना, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया बच्चों। एक क्वेश्चन आपको दूं, आप करके बताओगे? तो चलो एक क्वेश्चन आप भी कर डालो फिर, फटाफट फटाफट। ये लो, फटाफट सॉल्व करके मेरे को भेजो।
हो गया बच्चों? बाकी बच्चों का बताएं बच्चों, जना एंट्री क्या डाली है, मिलाएं जरा, फटाफट फटाफट मिलाएं। क्या रामा की बुक्स में ये एंट्री डाली है? रामा मतलब ड्रॉवर की बुक्स में पहली दीपू अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बोलो। फिर बी आर अकाउंट डेबिट टू दीपू। फिर इसने बिल की डिस्काउंटिंग कराई होगी तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। फिर बेटा दीपू अकाउंट डेबिट टू कैश। इंटरेस्ट चार्ज किया होगा तो दीपू अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और बी आर अकाउंट डेबिट टू दीपू न्यू बिल लिखने की, बोलो। वेरी वेरी गुड। फिर बेटा आपने ड्रॉई की बुक्स में देखे हैं, ड्रॉई की बुक्स में दीपू की बुक्स में क्या एंट्री डाली? एक तो परचेज टू रामू, फिर रामू टू बीपी, फिर बीपी टू रामू, और फिर रामू अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बीपी। सही है क्या? आपने अलग अलग डाल दी होगी, इंटरेस्ट की एंट्री अलग डाली होगी और फिर नोटिंग चार्जेस और उसकी एंट्री अलग डाली होगी। एंट्री यही हुई है, बोले। वेरी गुड। और ये वाली भी देख लो, सही है। इधर आपने खाली दीपू अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा हुआ है ना बच्चों, कैश बट की जगह बैंक लिखा होगा, सही है। वेरी गुड। तो अल्टीमेटली बन जाएंगी अकाउंटिंग अब। चलो तो ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर अब मेरी तरफ से खत्म है। इस चैप्टर हाँ हाँ, अलग अलग डाल दो, एक साथ डाल दो, जैसे इधर अलग डली है वैसे आप अलग भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? किसकी? कौन सी रामू? दोनों पार्टी की बुक्स में डालना थी और कहीं तो डालना नहीं थी, तो ये रही रामू की अकाउंटिंग। हो गया? हेलो। अब एक लास्ट पॉइंट बच गया इस चैप्टर के अंदर, वो है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिवेट। क्या बच गया, फटाफट बोलो। अंडर रिवेट। रिवेट मतलब डिस्काउंट, मैंने आपको याद हो तो बताया था। क्लियर है कि नहीं, बोलो। अब जैसे हमारा ड्रॉवर था, कौन था बेटा, फटाफट बोलो। ड्रॉवर। अब जो हमारा ड्रॉवर था वो उसने एक बिल एक ड्रॉ किया, बोलो। जिसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, फटाफट बोलो। ड्रॉई ने, या इसी को हम एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं। इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया। सारे बच्चे बताओ, बिल लिखा गया था 3 महीने के लिए, बिल कितने महीने का था? 3 मंथ का, 3 महीने का बिल था। लेकिन ये एक्सेप्टर जो है ये ड्रॉवर के पास आ गया और 2 महीने बाद ही बोल रहा है लो भैया पैसे ले लो। मतलब 3 महीने की जगह ये बंदा जल्दी आके पैसा दे सकता है कि नहीं, बोलो। या ऐसा भी हो सकता है कि ये ड्रॉवर इससे बोल रहा है कि 2 महीने बाद ही पैसा दे दो, जबकि बिल में 3 महीने लिखे हैं। तो बताओ बेटा, जब जल्दी पैसा लेने देने की बात होती है तो सामने वाला डिस्काउंट दे सकता है कि नहीं, बोलो।
तो बताओ बच्चों, जब जल्दी ड्यू डेट से पहले बिल मिल जाएगा तो फिर क्या अकाउंटिंग एंट्री होगी इसकी बुक्स पे, बताओ। जब हमको बिल मिल जाएगा पहले ही, तो लिखें बिल मीट बिफोर द ड्यू डेट, पहले ही बिल का पैसा मिल गया, बोलो। तो सारे बच्चे बताएं, जब भी पैसा पहले ही मिल जाएगा तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, बोलो इसकी बुक्स में। बीआर की एंट्री क्या एंट्री होगी इसकी बुक्स में, कैश अकाउंट डेबिट तो लिखते ही लिखते थे, बोलो। टू बीआर लिखते थे, बोलो। ये एंट्री करते थे हम। इसकी बुक्स में क्या लिखते थे, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये लिखते थे कि नहीं। तो ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन बच्चों मेरे को ये बताओ, पैसा पूरा मिलेगा क्या कि डिस्काउंट डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इसकी बुक्स में डिस्काउंट खर्चे के रूप में आएगा, इसका खर्चा होगा क्योंकि ये पैसा जल्दी मिल रहा है इसको, बोलो। तो ये रिबेट अकाउंट डेबिट कर देगा, और इसके लिए ये इनकम बन जाएगी रिबेट, क्योंकि इसको कम देना पड़ रहा है, बोलो। तो इसकी बुक्स में रिबेट इनकम बन जाएगी, तो ये रिबेट अकाउंट लिख देगा। समझ में आया। तो एंट्री क्या होगी, किसके यहां पर रिबेट एक्सपेंसेस बनेगी, किसके यहां पर ये रिबेट एक्सपेंसेस बनेगी, जिसको पैसा मिल रहा है। ड्रॉवर के लिए एक्सपेंसेस, और ड्रॉई को पैसा कम देना पड़ रहा है, तो उसके लिए रिबेट क्या कहलाएगी, इनकम। क्या ये बन जाएगा आपसे करते, बोलो। तो बस बेटा ये था हमारा चैप्टर। अब इसके क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। जी बेटा कशिश अभी करवा रहे हैं आपका। इतना समझ में आ गया। चलो तो मिलते हैं कल, पढ़ के आना इतना, ठीक है जी। चलो बेटा बाय बाय।